हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विथ नीरज में। मैं नीरज कुमार आपके समक्ष एक्सरसाइज 2 क्लास 10th बहुपद लेकर हाजिर हूँ। बहुपद को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। याद करिए, हम लोग क्लास 9th में भी बहुपद पढ़ चुके हैं, वो भी एक्सरसाइज 2 था। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th में एक्सरसाइज 2 पढ़ रहे हैं। बहु का मतलब होता है एक से अधिक। बहु का मतलब वैसे ही सास बहु वाला नहीं, यहाँ बहु का मतलब होता है एक से अधिक। और पद, पद को हम लोग समझते हैं। एक से अधिक तो समझ में आ रहा है, एक होगा या एक से अधिक होगा कोई वस्तु, इसको भी समझाएंगे। पद को समझते हैं। पद को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टर्म। टर्म का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक 3 लिख दिए तो 3 एक पद हो गया। यहाँ पर हम लिख दिए 2x + 5, तो यहाँ 2x एक पद है और 5 भी एक क्या है, पद है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक एक नंबर है, जैसे 2x है, ये 5 है, तो 5 एक नंबर हो गया। 2 और x भी एक नंबर है। तो यहाँ पर 2x जो है चर अचर है, चर अचर भी अभी समझाएंगे। तो यहाँ पर जो पद दिख रहा है, हमारे पास प्लस और माइनस से पद अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस है, पहचानना ऐसे ही है पद को कि जहाँ पर भी प्लस माइनस रहा है वहाँ पर पद सेपरेट हो रहा है। तो यहाँ पर है एक पद और एक या पद यहाँ पर है, यानी कि ये 2 पद हुआ, यहाँ पर एक पद हुआ। वैसे ही यहाँ पर अगर लिखते हैं 3x + 5, जैसे 3x² 5x + 7 लिख दिए, तो ये प्लस और माइनस के चिन्ह, माइनस का चिन्ह भी हो सकता है। इसके द्वारा ये पद डिसाइड होता है, अलग अलग होता है, यानी कि पदों की संख्या हम लोग गिनते हैं। जैसे यहाँ पर है, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया और तीसरा पद ये हो गया। यानी पद का मतलब हमको समझना है टर्म, स्पेसिफिक टर्म। जैसे 2x + 5 ये एक पूरा होल हो गया, लेकिन पद में देखें तो 1 और 2, 2 पद हैं। यहाँ पर पद में देखें 1 2 3। अब आपको पद समझ में आ गया होगा। बहु का मतलब होता है एक से अधिक और पद का मतलब हुआ, जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं, ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, उसको भी हम लोग समझेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग बहुपद समझने से पहले, बहुपद का नाम हमने बताया है कि बहु का मतलब होता है एक से अधिक और पद का मतलब होता है, ये 3 हो गया, 2x + 5, ये एक एक नंबर जो है ये पद है। अब पद से बात करते हैं चर। चर क्या होता है, थोड़ा सा बहुपद को समझने के लिए हम लोग चर को देखते हैं। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पर। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब स्पष्ट हो रहा है हमको नाम से, वेरिएबल यानी कि जिसका मान बार बार बदले। तो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो नंबर हैं A to Z जिनको हम लोग बोलते हैं, तो मैक्सिमम यूज किया जाता है X को, Y को, Z को, P Q R, यानी कि A to Z जितने भी नंबर्स जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ए से जेड तक का जो नंबर है वो क्या है, वेरिएबल्स है। यानी कि कहीं देखे होंगे इस तरह के क्वेश्चन, 2x + 5x का मान कोई कहेगा कि हम 1 पुट कर देते हैं तो उसका अलग मान से आंसर आएगा, कोई 2 पुट कर देगा उसका अलग आंसर आएगा, कोई 3 पुट कर देगा उसका अलग आंसर आएगा। यानी कि यहाँ पर जो x दिख रहा है वो सब क्या है, वेरिएबल्स है, चर मान है। इसका अभी आवश्यकता पड़ेगा बहुपद को समझने में। दूसरा चीज़ हम लोग बात करते हैं, दूसरा चीज बात करते हैं अचर को। अचर को भी समझ लेते हैं। अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अचर का मतलब हुआ जिसका मान न बदले, यानी कि हम कहीं भी जाएं तो मान वहीं रहे। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए कोई चीज़ 7 है, जैसे यहाँ पर हम लोग ऐसे 7 लिखते हैं तो इसका मान हर जगह 7 होगा। इसका मतलब कोई ऐसी वस्तु है जो 7 चीज़ें हैं। यहाँ पर हम 10 लिखें तो इसका मान हर जगह 10 होगा। इंडिया में रहें, नेपाल में रहें, कहीं भी जाएं ये 10 का 10 ही रहेगा। और यहाँ पर जैसे 105 लिख दिए तो ये 105 हम भी पढ़ रहे हैं, 105 कहीं भी पढ़ा जाएगा और इसका मान 105 ही रहेगा, न कि कम न कि ज़्यादा। इसका मतलब हमको क्या समझ में आता है कि ये अचर संख्याएं हैं, इसका मान बदलने वाला नहीं है। तो अचर संख्याएं कौन कौन होती हैं, 1 2 जो भी हमारा गिनती होता है कहाँ तक चले जा सकते हैं, अनंत तक। ये सब अचर नंबर है। कौन सा नंबर है, अचर नंबर। हम लोग चर देखें, चर का मान जो बार बार बदले, अचर का मान जो बदले ना, मतलब स्थिर हो, एक जगह पर स्थिर हो जैसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, चर हो गया हमारा, अचर हो गया। अब हम लोग पद समझ लिए हैं, थोड़ा बीजीय व्यंजक को समझते हैं। बीजीय व्यंजक क्या है, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक को समझते हैं। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजन क्या है, तो बीजीय व्यंजन
जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक नंबर लिख दिया 2x+5 या 3x+7y+8, ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसी को इंग्लिश में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक का मतलब होता है कि चर और अचर का सम्मिलित रूप, यानी कि इसमें चर मान भी रहेगा। अभी हमने समझाया कि चर मान क्या होता है, तो वेरिएबल्स होता है ABCD का नंबर। तो यहाँ पर x है तो ये चर मान है, और ये अचर है, ये दोनों मिक्स है, एक भी नंबर रह सकता है। जैसे यहाँ पर हो सकता है 7x, तो ये भी एक क्या है, बीजीय व्यंजक है। हम लोग 7-8 में पढ़ते थे कि 3x को 2x में जोड़ दो 5x हो गया, तो बीजीय व्यंजक का जोड़ घटाव पढ़ते थे। यहाँ पर बीजीय व्यंजक का मतलब हुआ कि ये चर भी केवल हो सकता है, अचर भी केवल हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, और दोनों साथ में भी हो सकता है। तो यहाँ पर चर और अचर साथ में है, तो यह इस तरह का जो फॉर्मेट होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक। इसका मतलब है कि चर और अचर दोनों शामिल होगा। अब हम लोग बात करते हैं थोड़े से घात के बारे में। जैसे आधार और घात के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए x का पावर 2 लिख दिए, तो पावर 2 इसको पावर इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, घात। हिंदी में क्या बोलते हैं, घात। इसको बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं, आधार। आधार का मतलब यहाँ इसको जो लिखते हैं ना, आधा से ऊपर, इसके आधे से ऊपर लिखते हैं। जैसे x का घात 2, इसका मतलब x का 2 बार गुना बता रहा है। पावर जो होता है ऊपर वाला, वो इसका 2 टाइम्स गुना बता रहा है, 2 बार। ठीक है, इसका यूज आएगा बहुपद में। अभी हम लोग बहुपद समझने वाले हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने देखा चर, यानी कि एक बार समराइज करते हैं। चर जो होता है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो है A से Z तक, उनको हम लोग चर बोलते हैं। उनका मान हमेशा बदलते रहेगा। कोई बोलेगा कि हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, तो मान जैसे जैसे रखते जाएंगे वैसे वैसे बदलते जाएगा। अचर पद क्या है, तो जिसका मान कभी ना बदले, यानी कि जो स्थिर हो, इसको कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो भी हमारे हिंदी जो गणित के हैं नंबर्स 1 से लेके अनंत तक, वो इसको अनंत बोलते हैं। 1 से अनंत तक का जो नंबर है उसको अचर बोलते हैं। बीजीय व्यंजक क्या है, तो चर का अचर का सम्मिलित रूप या केवल चर मान क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। अब इन सभी चीज़ों के साथ हम लोग समझते हैं बहुपद क्या है। तो चलिए हम लोग बहुपद को समझते हैं। बहुपद क्या है, तो बहुपद का हम लोग थोड़ा सा परिभाषा देखते हैं, कैसे बहुपद को हम लोग पहचानते हैं। तो बहुपद कह रहा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या में हो, उसे बहुपद कहते हैं। एक बार और समझते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक हमने आपको समझाया है, चर और अचर का सम्मिलित रूप क्या होता है, बीजीय व्यंजक। या चर भी केवल रहेगा या केवल अचर पद। जैसे ये अचर पद है, यहाँ चर है और अचर है, दोनों का सम्मिलित रूप भी बीजीय व्यंजक होता है। कह रहा है कि जो बीजीय व्यंजक है जिसमें चर का घात का मतलब होता है कि इसके ऊपर जो लिखा गया है, यहाँ पर घात का मतलब आधे से ऊपर अंक के, जो चर मान के आधे से ऊपर लिखा गया है, इसको घात बोलते हैं। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। तो जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या में हो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि जो भी बीजीय व्यंजक है उसमें चर मान का घात देखना, अचर का घात नहीं, केवल चर का घात। और उस किस में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो प्राकृत संख्या में अगर शून्य मिला देते हैं तो भी पूर्ण संख्या होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि शून्य से गिनती शुरू होने वाला है, गिनती जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या, जिसको हम 0 से गिनते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्राकृत संख्या है, हमारा गिनती जो है 1 से जो शुरू होता है उसमें, जैसे प्राकृत संख्या 1 2 3 4, ऐसे हम कहाँ तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। तो जो प्राकृत संख्या है, उस प्राकृत संख्या में अगर 0 को शामिल कर देते हैं तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। तो इसका घात कह रहा है बीजीय व्यंजक, जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं वो सभी क्या है, बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक का हमको, बीजीय व्यंजक में सबका घात नहीं देखना है, किसका घात देखना है, चर मान का घात देखना है। चर मान का घात भी किस में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये जो लिखा गया है वो बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद चेक करने के लिए हमको अचर पद को नहीं देखना है। अचर पद और चर हमने बताया है कि ABCD का जो नंबर होता है वो चर होता है।
तो चर का घात, तो यहाँ पर तो कहिए कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या है, एक छुपा हुआ है, और एक यहाँ पूर्ण संख्या में है, तो पूर्ण संख्या में है तो क्या हो गया, बहुपद हो गया। और चर को नहीं देखना हमको, केवल किसको देखना है, चर। उस चर का भी क्या देखना है, घात देखना है, ऊपर वाला नंबर देखना है। तो यहाँ x का पावर क्या है, 1, यानी कि ये जो एक है वो पूर्ण संख्या में है यहाँ पर, तो ये बहुपद है सीधा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं देखना है। यहाँ पर देखते हैं तो x का पावर क्या है, 2 है, x का पावर क्या है, 2। यहाँ पर एक जगह केवल नहीं देखना है, सभी जगह जितना भी जगह है चर मान है उसका घात हर जगह पर देखना है। जैसे यहाँ पर हम देख लिए कि चर का घात 2 है, और यहाँ पर देख लिए कि हाँ 2 है और बहुपद लगा दिए, और पता चला आगे बहुपद चर का घात पूर्ण संख्या में नहीं है, तो सबको देखना है। चर का घात यहाँ पर पूर्ण संख्या में है, यहाँ पर भी चर का घात कुछ नहीं था तो क्या था, 1 था, यहाँ पर भी पूर्ण संख्या में है, तो ये दोनों पूर्ण संख्या में है। यहाँ पर चर मान तो है नहीं है, तो आप देने के लिए ऐसे दे सकते हैं, x का पावर 0, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 0 1 2 सब है पूर्ण संख्या में है, तो यानी ये भी क्या है, बहुपद है। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बट्टा वाला आ गया, यानी कि भिन्न का संख्या आ गया। तो भिन्न का संख्या आ गया, कोई टेंशन नहीं है, केवल हमको क्या करना है, चर मान को देखना है। चर मान का क्या देखना है, घात। तो चर मान का घात क्या है, 3, और 3 यहाँ पूर्ण संख्या में है, देखा जाए यहाँ पर है पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में है तो ये क्या है, बहुपद। हमको अचर पद को नहीं देखना है, ये है अचर पद, अचर पद को देखना नहीं है, चर पद को देखना है, और चर पद का घात देखना है। तो चर पद का घात यहाँ पर कितना है, 3। देखिए यहाँ पर चर है x का घात क्या है, 3 है, केवल इसको देखना है। तो यहाँ पर 3 है पूर्ण संख्या में, तो ये हमारा बहुपद है। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, 5x है, और x का पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे सब जगह यहाँ पर भी था, यहाँ पर जैसे 1 है वैसे यहाँ पर भी कितना होगा, 1 चर का घात। तो ये भी 1 यहाँ पर है पूर्ण संख्या में, तो ये भी क्या है, बहुपद है। और यहाँ पर 10 है, अब 10 है, यहाँ पर चर मान तो दिख ही नहीं रहा है, चर मान तो है नहीं। आप कहिएगा कि सर ये तो बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर चर दिख नहीं रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी चर का या अचर पद का अगर घात 0 हो, यानी कि पावर 0 हो जाए, तो उसका मान कितना होता है, 1। अगर यहाँ पर हम चर का घात 0 कर देते हैं तो 10x का पावर 0 हो गया। अब यहाँ पर चर का घात 0 हो गया, यहाँ 0 तो पूर्ण संख्या में है, तो पूर्ण संख्या में तो ये भी क्या है, बहुपद, यानी कांस्टेंट नंबर भी जो है अचर पद, वो भी एक क्या है, बहुपद है। कैसे, तो x का पावर हम लोग 0 रख सकते हैं, क्योंकि x के पावर 0 का मान कितना होता है, 1। अब इसका मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इसको हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर 10 था और हमने x का पावर 0 चढ़ाया, इसका मान कितना हो गया, 1, और यहाँ पर 10, इन दोनों में गुना हो जाएगा, 10 से कम 10, यानी मान नहीं बदल रहा, मान अभी भी 10 है और पहले भी 10 था। x का पावर इसलिए हम 0 बैठा दिए हैं, ये ना कि हर जगह हम x का पावर कुछ बैठा देंगे, कुछ भी नहीं बैठाएंगे। x का पावर क्या बैठा सकता है, 0, क्योंकि कोई भी अचर पद हो या चर पद हो जिसका घात 0 होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। जैसे यहाँ पर x का पावर 0 1 हो गया, 5 का पावर भी 0 रखेंगे, यहाँ पर 5 का पावर 0, उसका भी मान 1 हो जाएगा। m का पावर 0 रखेंगे, उसका भी मान कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर हम 1 छुपा होता है हर जगह, 1 से तो सब में मल्टीप्लाई होता है, इसलिए x का पावर हम क्या रख दिए, 0 रख दिए, और 0 रखने से यहाँ चर माना गया। अब हमारा फुलफिल हो रहा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात, तो यहाँ पर चर मान हो गया, और इसका घात कितना है, 0 है, और 0 पूर्ण संख्या में एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर है पूर्ण संख्या में, इसीलिए क्या है, बहुपद है। आई होप आपको बहुपद समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सपोर्ट करें ताकि बहुत लोगों को पास पहुंच सके। धन्यवाद।